है खेलो इंडिया जैसे देखो खेलो इंडिया अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और युवा और खेल मोदी जी की सदा प्राथमिकता रही है। और अगर आप पूरे बजट में देखोगे तो युवा केंद्र बिंदु है। युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, युवाओं के लिए प्रशिक्षण की बात हो, युवाओं के लिए खेलकूद की बात हो, या युवा के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल भारत बनाने की बात हो, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीन जॉब्स, इसका संकल्प इस पूरे बजट में दिखता है। और युवाओं के लिए भविष्य का भारत कैसा हो, सक्षम समृद्ध भारत हो। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये समावेशी, हमने ये जो बजट है ये अगर हम कुल मिलाकर कहें ये सभी वर्गों के लिए है, दूरदर्शी है, पारदर्शी है, सर्वसमावेशी है। और मैं तो इतना कहूंगा आप सबके लिए कि खेलो इंडिया जो अभियान है उसके अंतर्गत यूथ गेम्स अभी भोपाल में हो रही है, रिकॉर्ड भागीदारी वहां पे हुई। यूनिवर्सिटी गेम्स पिछली बार कर्नाटक में हुई, अब उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहीं और नहीं, हमारे ही कश्मीर में होने जा देश भर से आए हुए 6 दिनों तक ये खेल चलेंगे। 11 गेम्स इसमें होंगी। 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से इसमें भाग लेंगे। ये ऐतिहासिक इस बार विंटर गेम्स होने वाली है। राष्ट्रपति जी का अपमान एक बार नहीं बार बार करने का कार्य करते हैं, ये दुर्भाग्य है विपक्ष का रवैया। और इस रवैये से राष्ट्रपति भाषण पे जो उनकी प्रतिक्रिया रही वो अपने आप में निंदनीय भी है, उससे माफी भी उनको मांगनी चाहिए। दूसरी ओर जब बजट में उन्होंने देखा कि सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है, पारदर्शी है, दूरदर्शी है, सर्वसमावेशी है, तो उनकी बोलती बंद हो गई। बजट पे चर्चा करने की बजाय हो हल्ला करने का काम विपक्ष कर रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये जो आरोप कुछ बातों को लेकर वो लगाते हैं उस पे बैंक हो, LIC हो, RBI हो, वित्त मंत्री सबने अपनी बात कही है। विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? ना हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है। और इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर इन सबने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं तो विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? हम चाहते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो, हम चाहते हैं बजट पे चर्चा हो। 140 करोड़ की आबादी आज अमृत काल के इस भारत को स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अपने सुझाव दे रही है। ये बजट भारत को अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाएगा, विकसित भारत बनाने का काम करने जाएगा, नए भारत का निर्माण इससे होने जाएगा। विपक्ष अगर चर्चा से भागेगा तो जनता की अदालत में तो उनको एक बार फिर जवाब देना है। आज भी कहता हूं कि जो कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटकर खोखला कर दिया, हमने वायदा किया था 2013-14 में कि सत्ता में आएंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और उस बात पर हम आज भी टिके कि 8 वर्ष हो गए, मोदी सरकार के ऊपर कोई एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है और कह सकते हैं ना देश बिकने दिया है ना बिकने देंगे। भारत को मजबूत किया है, आगे बढ़ाया है और आगे ही बढ़ाने का काम